बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ जो सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है पकौड़ा पंजीरी। शायद आपने ये नाम पहले सुना हो, किसी ने नहीं भी सुना होगा। पकौड़ा पंजीरी ऐसे है कि चने की दाल को सबसे पहले हम देसी घी में इसके पकोड़े बनाएंगे। चने की दाल मैंने रात को भिगोई हुई थी, तकरीबन 8 से 10 घंटे मैंने इसको भिगोया है दूध में। दाल अच्छी से आपने धो के पानी से फिर इसमें दूध डाल देना है। गर्म दूध नहीं डालना, रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है आजकल आपने वही डालना है इसमें। और अब इसका मैंने वो दूध निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा नीचे दूध बैठा हुआ है, हम उसी में इसको ग्राइंड कर लेंगे। मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना। उसके बाद ये फूल मुहाने आप देख रहे हैं, इसको हम रोस्ट कर लेंगे बग़ैर ऑयल के। वो मैं आपके सामने करूँगी, आपको दिखाऊँगी। उसमें आप मिश्री देख रहे हैं, इसको मैंने बारीक करना है ग्राइंडर में। अभी मैंने इसको मोटा पीस लिया है ताकि इसकी जो मोटी मोटी है ना वो कम हो जाए, बारीक हो जाए, वो आसानी से ग्राइंडर में पीसा जाए। बादाम लिए हैं मैंने 150 ग्राम, नारियल लिया है तकरीबन 100 ग्राम। बादाम का जो हम मोटा मोटा उसको भी कूट लेंगे और नारियल को हम कद्दूकश कर लेंगे। साथ आप देख रहे हैं चारों गूंदे, इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये फूल जाएंगे तो हम इसको भी पीस लेंगे। पिस्ता लिया है मैंने 100 ग्राम, पिस्ता लिया है 50 ग्राम। और जो आप चारों गूंदे देख रहे हैं वो भी मैंने 50 ग्राम ली हैं। मेवा लिया है 50 ग्राम। चारों मगज़ लिए हैं मैंने 30 ग्राम। और तिल लिए हैं सफ़ेद तिल, ये मैंने लिए है 1 बड़ा चम्मच। देसी घी तकरीबन इसमें 1 किलो जाएगा। पकोड़े बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। और चाहें तो आप इसको बादाम भी थोड़े से इसको हल्के से घी में कर सकते हैं। तो अब हम इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको आपने मोटा मोटा ही रखना है। तो मैं करके आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है, गर्म हो गया। अब हम इसमें देसी घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अपने दाल के पकोड़े बनाएंगे। ये गर्म हो जाए, दूसरी तरफ हम फूल मुहाने रोस्ट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, जी दूसरा पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें फूल मुहाने शामिल करके उसको रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाह, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसी तरह हम इसको हिलाते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया। देसी घी, ऑयल मुँह से निकलता है क्योंकि ऑयल आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें जो चारों गूंदे हैं वो पहले मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ये फूल जाती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये फूल मुहाने हमारे हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसका कलर बदल गया है, ये खस्ता हो गए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये जो हमने चारों गूंदे इसमें शामिल की थी ये फूल गई हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा और करना है और फिर हम इसको निकाल के बड़ी ग्राइंडर में पीस लेंगे। फूल मुहाने भी हम पीस लेंगे और ये भी पीस लेंगे। इनका हमें पाउडर चाहिए। ये देखें, दाल इस तरह मैंने इसको मोटी मोटी ग्राइंडर में जग में डाल के पीस लिया है। इसी तरह आपने पीसनी है। इसका बिल्कुल आपने फाइन चॉप नहीं करना, इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। कहीं कहीं अगर दाल नज़र आ भी रही है तो वो भी ऐसे ही आपको चाहिए। ऑयल गरम है, देसी घी गरम है। अब हम इसमें दाल जो हमने पीसी है वो हम शामिल करेंगे पकोड़े बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह, इसमें इस तरह हम शामिल करके जाएंगे। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर्स, ये पकोड़े हमारे एक साइड से हो गए हैं। अब हम इसको उल्टा देंगे। इसी तरह सारे आपने पकोड़े तैयार कर लेने हैं। और ये जब तैयार हो जाएंगे फिर इसको हमने पीस लेना है। जो आपके पास होता है ना दोरी डंडा जिसको बोलते हैं,
या कोई भी डंडा लेके किसी बर्तन में, चट्टू में जो साफ़ हो। ये नहीं कि आप लहसुन अदरक वाले चट्टू में इसको कूटते हैं, वो तो फिर ज़ाहिर उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कूट लेना है। मैं सारे बना लूँ और कूट के फिर आपसे मिलती हूँ। दूसरे चूल्हे पे अब हम बादाम इसी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट करेंगे ताकि इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। तो फिर इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। बहुत मोटा भी नहीं करना आपने, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका, दरमियाना सा इसको पीस लेना है। बादाम हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब उसमें ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, पिस्ता, चारों मगज़ और तिल, इसको हम 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह हमारे पकौड़े तैयार होंगे। अब इनको हम पीस लेंगे चट्टू में या दोड़ी में, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप इसमें इसको पीस सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, पकोड़े बना के हमने इसको पीस लिया है। ये देखें इस तरह से हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम चारों गूंदे जो हमने पीसी हैं वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मैं अच्छे से हिला लूँ, फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अब इस टाइम पे हमने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया चारों गूंदों को। ये तिल और जो चारों मगज़ और पिस्ता मैंने ब्रीक ब्रीक पीस लिया था वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों मखाने ब्रीक पीस लिए थे, पाउडर बना लिया था, और बादाम मोटे क्रश किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश, नारियल कद्दूकश किया मैंने। बिस्मिल्लाह। और मिश्री का पाउडर बना लिया। बिस्मिल्लाह। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये हमारे खाने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। जी तो व्यूअर्स, पकौड़ा पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। आप इसको नाश्ते में खाएं, वो सबसे बेस्ट है। 3 से 4 चम्मच इसके बहुत होते हैं, लेकिन आपका जिस भी वक्त खाने को जी चाहे तो आप खा सकते हैं। उससे पहले पानी लाजमी पिएगा और बाद में दूध, फिर ही इसका सही फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।